सोचिए, एक तारा इतना घना है कि उसका एक चम्मच पहाड़ जितना भारी होगा। अब एक और बचा हुआ रूप देखिए, पृथ्वी के आकार का एक हीरा जो खरबों सालों से ठंडा हो रहा है। ये साइंस फिक्शन नहीं है, ये असल है। न्यूट्रॉन तारे और व्हाइट ड्वार्फ, ये तारों के जीवन के आखिरी पड़ाव हैं। एक शांतिपूर्ण रिटायरमेंट, दूसरा एक हिंसक विस्फोटक अंत। दोनों शक्तिशाली हैं, लेकिन बहुत अलग तरीकों से। एक शांत टिकाऊ विशालकाय है, दूसरा एक घूमता हुआ चुंबकीय जानवर। आज हम इन दो ब्रह्मांडीय दिग्गजों की खोज करेंगे, प्राचीन तारकीय लड़ाइयों के अंतिम बचे हुए। कौन ज्यादा शक्तिशाली है, स्थिर व्हाइट ड्वार्फ या अराजक न्यूट्रॉन तारा? जवाब ब्रह्मांड के कुछ सबसे गहरे रहस्यों को उजागर करता है। लेकिन पहले आइए हमारे दावेदारों से मिलें और देखें कि वे कैसे पैदा होते हैं। फिजिक्स के चरम और जो संभव है उसकी सीमा तक की यात्रा के लिए तैयार हो जाइए। ब्रह्मांडीय टकराव अब शुरू होता है। हमारा पहला दावेदार व्हाइट ड्वार्फ, हमारे सूरज जैसे तारे का सौम्य भूत। जब एक तारे का ईंधन खत्म हो जाता है तो वह एक लाल विशालकाय में सूज जाता है, फिर अपनी बाहरी परतें छोड़ देता है, जिससे एक गर्म घना कोर रह जाता है। यह कोर व्हाइट ड्वार्फ पृथ्वी के आकार का होता है, लेकिन इसमें सूरज जितना द्रव्यमान हो सकता है। यह अब परमाणुओं को फ्यूज नहीं करता है, इसके बजाय यह बची हुई गर्मी से चमकता है, एक ब्रह्मांडीय अंगारा। इसकी अविश्वसनीय घनत्व इलेक्ट्रॉन डिजेनरेसी प्रेशर द्वारा बनाए रखी जाती है, एक क्वांटम बल जो गुरुत्वाकर्षण का विरोध करता है। व्हाइट ड्वार्फ स्थिर होते हैं, खरबों सालों तक धीरे धीरे ठंडे होते रहते हैं। वे ब्रह्मांड के हीरे हैं, सुंदर, टिकाऊ और लगभग हर चीज से ज्यादा समय तक टिकने वाले। दूर भविष्य में जब सभी तारे फीके पड़ जाएंगे तो व्हाइट ड्वार्फ ब्रह्मांड के शांत बचे हुए के रूप में रहेंगे। वे तारों की रोशनी की याद हैं, तारों के चले जाने के बहुत बाद भी, भौतिकी के नियमों और पदार्थ की सहनशीलता का एक प्रमाण। अब न्यूट्रॉन तारे से मिलिए, एक सच्चा ब्रह्मांडीय राक्षस। एक विशाल तारे की विस्फोटक मृत्यु से पैदा हुआ एक न्यूट्रॉन तारा एक सुपरनोवा में बनता है। इसका कोर ढह जाता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों को न्यूट्रॉन में कुचल देता है, जिससे सूरज के द्रव्यमान वाली एक वस्तु सिर्फ 20 किलोमीटर चौड़े गोले में पैक हो जाती है। न्यूट्रॉन तारे के पदार्थ का एक चीनी घन 100 मिलियन टन का होगा। कुछ प्रति सेकंड सैकड़ों बार घूमते हैं, अंतरिक्ष में विकिरण की किरणें फैलाते हैं। ये पल्सर हैं। उनके चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से खरबों गुना ज्यादा मजबूत होते हैं। मैग्नेटार चंद्रमा से आधी दूरी से क्रेडिट कार्ड मिटा सकते हैं। न्यूट्रॉन तारे गतिशील, शक्तिशाली और भयानक होते हैं। ब्रह्मांडीय ज्वालामुखी जो हिंसक स्टारक्वेक के शिकार होते हैं। वे शांत अवशेष नहीं हैं, बल्कि कच्ची, बेकाबू ऊर्जा के इंजन हैं। न्यूट्रॉन तारा ब्रह्मांड की सबसे चरम वस्तु है, ब्लैक होल के बाद दूसरे नंबर पर। गुरुत्वाकर्षण की शक्ति और पदार्थ की सीमाओं का एक सच्चा प्रमाण। आइए इन तारकीय दिग्गजों की तुलना करें। व्हाइट ड्वार्फ स्थिर, टिकाऊ, शांतिपूर्ण अंत से पैदा हुआ। न्यूट्रॉन तारा अस्थिर, चरम, एक प्रलय से पैदा हुआ। एक व्हाइट ड्वार्फ पृथ्वी के आकार का होता है, जिसमें सूरज जैसा द्रव्यमान होता है। एक न्यूट्रॉन तारा शहर के आकार का होता है, जिसमें और भी ज्यादा द्रव्यमान होता है। न्यूट्रॉन तारे का घनत्व और चुंबकीय क्षेत्र भौतिकी की सीमाओं को तोड़ देते हैं। जबकि व्हाइट ड्वार्फ स्थिरता का एक चमत्कार है, न्यूट्रॉन तारा कच्ची शक्ति का एक तमाशा है। एक ब्रह्मांडीय जीवाश्म है, दूसरा एक उग्र इंजन। दोनों जो संभव है उसकी सीमाओं को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन बहुत अलग तरीकों से। यह ब्रह्मांड की विरोधाभास की अंतिम कहानी है। क्या होगा अगर ये दोनों मिले? दुर्लभ बाइनरी सिस्टम में एक व्हाइट ड्वार्फ और न्यूट्रॉन तारा एक साथ सर्पिल हो सकते हैं। न्यूट्रॉन तारे का गुरुत्वाकर्षण व्हाइट ड्वार्फ को फाड़ देता है, जिससे एक अत्यधिक गर्म डिस्क बनती है। जब वे अंततः टकराते हैं तो एक थर्मोन्यूक्लियर विस्फोट, कभी कभी एक किलोनोवा फूटता है, जो हजारों सुपरनोवा को भी मात देता है। यह ब्रह्मांडीय टकराव सोने और प्लैटिनम जैसे भारी तत्वों को बनाता है, उन्हें ब्रह्मांड में फैलाता है। यदि संयुक्त द्रव्यमान पर्याप्त ज्यादा है तो अवशेष एक ब्लैक होल में ढह जाता है, अस्तित्व में सबसे रहस्यमय वस्तु। ब्रह्मांड की सबसे हिंसक मुठभेड़ें इसके सबसे बड़े रहस्य बनाती हैं। व्हाइट ड्वार्फ और न्यूट्रॉन तारे सिर्फ जिज्ञासाएं नहीं हैं, वे ब्रह्मांडीय प्रयोगशालाएं हैं।
वे तारों के जीवन चक्र और चरम स्थितियों में भौतिकी के नियमों को प्रकट करते हैं। व्हाइट ड्वार्फ हमें सहनशीलता और हमारे सूरज जैसे तारों के शांत भाग्य के बारे में सिखाते हैं। उनका धीमा ठंडा होना हमें ब्रह्मांड की उम्र का अनुमान लगाने में मदद करता है। न्यूट्रॉन तारे हमें गुरुत्वाकर्षण की शक्ति और अपनी सीमाओं पर पदार्थ दिखाते हैं। उनके चरम गुण आइंस्टीन के सिद्धांतों का परीक्षण करते हैं और ब्रह्मांड के सबसे भारी तत्व बनाते हैं। साथ में वे एक तारे के भाग्य को दर्शाते हैं। द्रव्यमान उसका भाग्य तय करता है। छोटे तारे स्थिर व्हाइट ड्वार्फ बन जाते हैं। विशाल तारे न्यूट्रॉन तारे या ब्लैक होल में ढह जाते हैं। ये वस्तुएं ब्रह्मांडीय नियमों का जीवित प्रमाण हैं, जो हम जो कुछ भी देखते हैं उसे आकार देते हैं। वे निर्माण और विनाश की प्रतिध्वनि हैं, तारों में लिखी हुई। हमने तारों के कब्रिस्तान की खोज की है, व्हाइट ड्वार्फ की शांत गरिमा और न्यूट्रॉन तारे का क्रोध। न्यूट्रॉन तारा चरम सीमाओं का चैंपियन है। घनत्व, चुंबकत्व और विनाशकारी शक्ति। यह तारों को चीर सकता है और ब्लैक होल बना सकता है। व्हाइट ड्वार्फ हालांकि अंतिम उत्तरजीवी है, स्थिर, टिकाऊ और ब्रह्मांड से भी ज्यादा समय तक टिकने वाला। आपको ज्यादा अद्भुत क्या लगता है, न्यूट्रॉन तारे की कच्ची शक्ति या व्हाइट ड्वार्फ की शांत कृपा? दोनों शानदार, रहस्यमय हैं और ऐसे रहस्य रखते हैं जिन्हें हम अभी अभी खोलना शुरू कर रहे हैं। ब्रह्मांड चमत्कारों से भरा है, हर एक की अपनी कहानी है, और क्या है बाहर खोजे जाने का इंतजार कर रहा है।